नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ऐतिहासिक और रहस्यमयी शख्सियत की जिनके बारे में जानकर शायद आप भी एकदम हैरान रह जाएंगे। हम बात कर रहे हैं सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी के सबसे बड़े सुपुत्र बाबा श्री चंद जी की। सच मानिए, इनकी कहानी में इतना अध्यात्म, रहस्य और ऐसे चमत्कार हैं कि बस सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओके, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इतिहास के पन्नों में अक्सर एक बहुत बड़ा सवाल उठाया जाता है कि क्या बाबा श्री चंद जी अपने पिता से नाराज थे क्योंकि उन्हें गुरु गद्दी नहीं मिली। हमारे ऐतिहासिक स्रोत इस बात को पूरी तरह से नकारते हैं। आज हम इसी अफवाह के पीछे का सच डिकोड करेंगे और देखेंगे कि असल में हुआ क्या था। उनके जीवन का पहला चैप्टर ही कुछ ऐसा है जिसे हम द डिवाइन बर्थ या एक चमत्कारिक आगमन कह सकते हैं। अब देखिए, ये सारी बातें हवा हवाई नहीं हैं, बल्कि पक्के ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित हैं। बाबा श्री चंद जी का जन्म 8 सितंबर 1494 को पंजाब के सुल्तानपुर लोधी में हुआ था। लेकिन उनके जन्म का जो मंजर स्रोतों में दर्ज है ना, वो लिटरली अकल्पनीय है। बताया जाता है कि उनकी माता को साक्षात भगवान शिव के दर्शन हुए थे, और जब बालक का जन्म हुआ तो सोचिए, उनके सिर पर शिवजी जैसी ही जटाएं थीं, पूरे शरीर पर कुदरती भस्म या राख मिली हुई थी, सीधे कान में बचपन से ही एक प्राकृतिक छेद था, और जन्म लेते ही पूरा का पूरा कमरा एक दिव्य रोशनी और बहुत ही मनमोहक सुगंध से भर गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं उनके बचपन की ओर। बचपन से ही उनकी आध्यात्मिक शक्तियां कुछ अलग ही लेवल पर थीं। आइए देखते हैं कैसे। एक बड़ा ही मशहूर और दिलचस्प किस्सा है। एक दिन एक भटकता हुआ साधु भिक्षा मांगने घर के आंगन में आता है। घर के सारे बड़े अंदर काम में बिजी थे और 5 साल के बालक श्री चंद जी आंगन में अकेले खेल रहे थे। उन्होंने बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए साधु को वहीं रुकने का इशारा किया। और फिर जो हुआ वो सच में हैरान कर देने वाला था। बालक के हाथों से भिक्षा लेते ही उस साधु के तो जैसे होश ही उड़ गए। वो घबराकर कहने लगा, मेरे प्यारे शिव शंकर, मुझे ऐसी भिक्षा नहीं चाहिए, मैंने तो बस थोड़ा सा आटा मांगा था। उसे लिटरली ये डर सताने लगा कि कहीं मुगल सिपाही इतनी दौलत देखकर उसे पकड़ ना ले। अब आप सोच रहे होंगे कि साधु इतना डरा क्यों। बात दरअसल ये थी कि बालक ने अपनी मुट्ठी में थोड़ी सी साधारण चने भरकर साधु के कटोरे में डाले थे, लेकिन उनके स्पर्श मात्र से वो आम चने बेशकीमती हीरों और लाल जवाहरात में बदल गए। ये घटना दिखाती है कि उनके भीतर जन्म से ही कितनी असीमित अलौकिक शक्तियां मौजूद थीं। और हाँ, उनका ये प्रभाव सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं था। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। घने जंगल के बीच एक छोटा सा बच्चा शांत समाधि लगाए बैठा है, और उसके आसपास जंगल की सबसे खूंखार जानवर शेर, हाथी और जहरीले सांप बिल्कुल शांत और नतमस्तक होकर बैठे हैं, मानो वो भी प्रभु की भक्ति में पूरी तरह लीन हो। बिल्कुल अनबिलीवेबल, राइट? समय के साथ एक नया अध्याय शुरू होता है जो एक महान पिता और पुत्र के अनूठे रिश्ते की कहानी बयां करता है। 15 साल, जी हाँ, पूरे 15 साल, 8 सालों तक देश विदेश की लंबी धार्मिक यात्राएं करने के बाद जब गुरु नानक देव जी अपने परिवार से मिलने वापस लौटे, तब बाबा श्री चंद जी 15 वर्ष के हो चुके थे। इस मुलाकात के बाद पिता और पुत्र घंटों तक ब्रह्मांड और परमात्मा के रहस्यों पर चर्चा करते थे, और देखते ही देखते उनका ये पारिवारिक रिश्ता एक बेहद गहरे और पवित्र गुरु शिष्य के रिश्ते में बदल गया। अब आते हैं आज के एक्सप्लेनर के सबसे अहम हिस्से पर। जो सवाल हमने शुरू में उठाया था कि क्या बाबा जी वाकई सिख गुरुओं से नाराज थे, आइए इस मिथक को तोड़ते हैं। तो इसका सीधा सा जवाब है बिल्कुल नहीं। अगर कोई नाराजगी होती तो बाद के गुरु साहिबान उनका इतना ज्यादा सम्मान क्यों करते। जरा सोचिए, चौथे गुरु गुरु रामदास जी ने अपनी अथाह विनम्रता दिखाते हुए अपनी ही दाढ़ी से बाबा जी के चरण साफ किए थे। छठे गुरु गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने तो अपने सबसे बड़े और लाडले बेटे बाबा गुरदित्ता जी को बाबा जी की सेवा के लिए हमेशा के लिए सौंप दिया था। और तो और कीरतपुर शहर की नींव भी खुद बाबा श्री चंद जी के हाथों से रखवाई गई थी। ये सारे फैक्ट्स उस मनमुटाव वाली थ्योरी को पूरी तरह से गलत साबित कर देते हैं। और ये ऐतिहासिक तथ्य तो पक्का आपको चौंका देगा। सिख धर्म का सबसे प्रमुख और पवित्र शहर, जो आज दुनिया भर में सिखों का सबसे बड़ा केंद्र है, उसका नाम किसी और ने नहीं बल्कि खुद बाबा श्री चंद जी ने आधिकारिक तौर पर अमृतसर रखा था।
गुरु रामदास जी के साथ गहरी चर्चा के बाद उन्होंने ही इस शहर को ये नाम दिया था। अमेजिंग है ना? आगे बढ़ते हैं उनकी विरासत की ओर। बाबा जी ने जीवन भर अपने लिए कोई आलीशान महल या कुटिया नहीं बनाई, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए एक ऐसा मजबूत ढांचा खड़ा किया जो आज भी मौजूद है। ये उदासी पंथ आखिर है क्या? दरअसल ये सिख धर्म के भीतर ही एक वैरागी संप्रदाय है, जिसकी स्थापना बाबा श्री चंद जी ने की थी। इसका मेन फोकस था घोर तपस्या, सांसारिक मोह माया से दूरी और सबसे जरूरी श्री गुरु नानक देव जी के पवित्र उपदेशों को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना। अब यहाँ जो जानकारी है वो बहुत दिलचस्प है। इन उदासी संतों का काम सिर्फ आंख बंद करके ध्यान लगाना ही नहीं था। जब मुगलों के अत्याचार बहुत बढ़ गए और सिखों को जंगलों में पनाह लेनी पड़ी, तब इन्हीं उदासी संतों ने आगे आकर गुरुद्वारों और पवित्र स्थलों की रक्षा की थी। भंगानी के युद्ध का वो किस्सा बहुत मशहूर है, जहां उदासी महंत कृपाल चंद ने बिना किसी तलवार या बंदूक के सिर्फ एक भारी लकड़ी के डंडे से मुगलों के जनरलों के छक्के छुड़ा दिए थे। इसके अलावा अमृतसर के पवित्र सरोवर में ताज़ा पानी लाने के लिए एक लंबी नहर बनाने का मुश्किल काम भी इन्हीं संतों ने किया था। और खुद बाबा जी का डेडिकेशन कैसा था? उन्होंने गुरदासपुर जिले के बारठ साहिब को अपना केंद्र बनाया, और जानते हैं क्या, वहां एक ही जगह पर टिक कर पूरे 62 सालों तक तपस्या की। 62 साल! किसी भी आम इंसान के लिए ऐसा करना सच में अकल्पनीय है। इतने लंबे और चमत्कारों से भरे जीवन के बाद उनकी अंतिम विदाई भी किसी बड़े रहस्य से कम नहीं थी। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 1494 में उनका चमत्कारिक जन्म हुआ। 15 साल की उम्र में पिता के साथ गुरु शिष्य की शुरुआत। फिर 104 साल की उम्र में उनकी मुलाकात 5वें गुरु अर्जन देव जी से होती है। और अंत में 150 वर्ष की अविश्वसनीय आयु में वो चंबा की पहाड़ियों की ओर निकल पड़ते हैं। 150 साल का जीवन काल, ये न सिर्फ इंसान की शारीरिक सीमाओं के पार जाने की बात है, बल्कि ये भी दिखाता है कि उनका कई पीढ़ियों के गुरुओं के साथ कितना गहरा कनेक्शन था। उनके जीवन के आखिरी पल कुछ इस तरह से दर्ज हैं। 150 साल की उम्र में जब वो चंबा की राजा के बुलावे पर वहां पहुंचे, तो एक दिन उन्होंने अपने सेवक कमलिया को बुलाया। कमलिया जिंदगी भर उनके साथ परछाई की तरह रहा था। बाबा जी ने उससे कहा कि अब उनका साथ बस यहीं तक था और उसे वापस बाराट साहिब लौट जाने का आदेश दिया। कमलिया रोता हुआ वापस लौट गया और उसके बाद बाबा श्रीचंद जी अकेले ही चंबा के घने जंगलों में चले गए और मणि महेश की गुफाओं में हमेशा के लिए कहीं अदृश्य हो गए। उदासी संतों का आज भी मानना है कि वो अपने शरीर समेत सचखंड चले गए। और यहीं पर आज का ये एक्सप्लेनर हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक 150 साल का भौतिक जीवन तो खत्म हो सकता है, लेकिन पूर्ण भक्ति, निस्वार्थ सेवा और आध्यात्मिक शक्ति की इतनी महान विरासत कैसे सदियों तक अमर रह सकती है? इस पर जरूर सोचिएगा। उम्मीद है कि बाबा श्रीचंद जी के जीवन से जुड़े इन तथ्यों ने आपको एक नया नजरिया दिया होगा। इस कमाल के ऐतिहासिक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।